सर्वप्रथम आप सबका स्वागत है इस वीडियो में। तो मित्रों, इस वीडियो में हम क्लास 9th के लिए एक्सरसाइज 2.5 क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। तो हम ये वैदिक मैथमेटिक्स सूत्रा से भी करेंगे और नॉर्मल तरीके से भी करेंगे। तो आइए देखते हैं किस प्रकार से ये दोनों मेथड से करें। तो पहला पार्ट है इसका 2x + 1 का क्यूब। तो हमने सबसे पहले तो ये देखते हैं कि इसमें कौन सी आइडेंटिटी इसमें इम्प्लीमेंट हो सकती हैं। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि 2 वेरिएबल्स हैं, ए और बी हम मान लेते हैं। तो ए और बी का क्यूब हम आइडेंटिटी से करेंगे। तो कैसे करना है, तो ये फर्स्ट वेरिएबल का क्यूब करें एंड सेकंड वेरिएबल का क्यूब करें एंड 3ab फॉर्मेट करें, 3ab और ब्रैकेट में a + b करें। तो आप देख रहे हैं कि ये जो है इसकी जो है आइडेंटिटी हो जाती है फर्स्ट का क्यूब, सेकंड क्यूब एंड 3ab × a + b। तो हम जो है इस क्वेश्चन में अगर ये आइडेंटिटी का यूज़ करते हैं तो देखिएगा, सॉल्यूशन करते हैं। यहाँ पर a की वैल्यू है यहाँ 2x का क्यूब करेंगे और 1 का क्यूब करेंगे, b की वैल्यू ये है 1 है और फिर 3 × a मीन्स है 2x और b की वैल्यू है 1 और ब्रैकेट में आपका a + b है, a की वैल्यू है 2x और b है 1। तो हम इसको 2x का क्यूब करें तो ये 8x³ हुआ और 1 का क्यूब करें, 1 को 3 बार करेंगे तो 1 ही आया और ये 3 × 2 × 1 करेंगे तो ये हुआ आपका 6x एंड 2x + 1 एज इट इज लिखा। और अगली बार नेक्स्ट लाइन में हम इनको मल्टीप्लाई कर लें ब्रैकेट में और ये एज इट इज लिखा और 6x को हमने यहाँ पर 2x से किया तो ये 12x² हुआ और 6x को 1 से किया तो 6x हुआ। हम इसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में भी लिख सकते हैं। तो 88x³ और फिर x² वाली टर्म 12x², देन x वाली टर्म, देन 6x एंड देन 1। तो ये तो हुआ नॉर्मल वे से, तो यहाँ आइडेंटिटी लगेगी a + b का होल क्यूब। अब आइए हम जो है वैदिक मैथमेटिक्स वे से हम इसको करेंगे। तो वैदिक मैथमेटिक्स से हम कैसे कर सकते हैं ये क्यूब, तो आइए देखते हैं। तो जैसे आप जानते हैं 2x + 1 का क्यूब है ये, राइट। तो हम एक इसका मेथड का नाम यहाँ पर लिख देते हैं अनुरूपेण। अनुरूपेण क्या है? अनुरूपेण एक सूत्र का नाम है। तो अनुरूपेण मीन्स है बाय रेशो एंड प्रोपोर्शनल। तो बाय रेशो हम इसको हम जो है बाय अनुपात और समानुपात विधि जिसको बोलते हैं। तो हम इसको रेशो क्या है, इन दोनों का रेशो देखिए क्या है 2x और 1 का। तो 2x/1 है ये, राइट, यानी 2x/1। तो हम जो है हम क्या करें, सबसे पहले 1 का क्यूब करें और इस रेशो से मल्टीप्लाई, यानी रेशो कितना है 2x/1 से 2x/1 से मल्टीप्लाई करते जाएं। तो ये सॉरी यहाँ क्यूब लिखें तो 1 का क्यूब क्या हुआ 1 ही हुआ। तो आप 2x/1 से मल्टीप्लाई यानी 2x से मल्टीप्लाई करें। तो 2x से किया तो क्या हुआ 2x ही आया, देन अगेन 2x से किया तो क्या हुआ 4x² आया, देन अगेन 2x से किया देन 8x³ आया, यानी हमने 3 टाइम करना है मल्टीप्लाई। तो फिर देखें रेशो है 2:1, तो यहाँ पर ये किया। और आपने ये जो है कोफिशिएंट याद रखने हैं क्यूबिक के, क्या है 1 3 3 1, ये इसके 11 का क्यूब होता है ये। तो आपने इसके ऊपर इसके कोफिशिएंट्स लिख लेने हैं, कोफिशिएंट्स, या आप इसके नीचे भी लिख लें, तो कहीं लिख लें आपकी जहाँ आपको सूट करता है। तो यहाँ पर जो है इसके यहाँ पर कोफिशिएंट्स लिख लें। तो इसके जो कोफिशिएंट हैं वो क्या होंगे, इसके कोफिशिएंट 1 3 3 1। तो हम क्या करें, ये इसको मल्टीप्लाई करना है, बस आपका आंसर आ जाएगा 1 3 3 1 से मल्टीप्लाई करना है। तो ये 1 से किया तो ये 8x³ आया और 3 से किया तो ये 12x² हुआ और आपका जो है ये यहाँ पर 3 × 6x, तो ये 6x हुआ और 1 का ये 1 हुआ। तो आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से हमने रेशियो से अनुरूपेण विधि से किस प्रकार से क्यूब किया है। तो हम पहले 1 का क्यूब करें
पहले जो टर्म है आपकी जो बी टर्म है इसको क्यूब करें और फिर रेशो से इसको मल्टीप्लाई करते जाएं और फिर इसके कोफिशिएंट लिख करके इन टर्म्स को हम मल्टीप्लाई करें तो आपका आंसर ये आ जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि कितना आसान है। तो आप दोनों तरीके से इसे करें और देखें कि हम लोग कितना वैदिक मैथमेटिक्स वे से पास कर सकते हैं, कितना लॉजिकल भी है ये। और ये आइडेंटिटीज़ है, ये आइडेंटिटी अगर याद नहीं रहती है तो हम वैदिक मैथमेटिक्स का प्रयोग करके इसको समझ सकते हैं। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसमें यहाँ तो 1 था, लेकिन जब 1 नहीं आ जाए तो प्रॉब्लम आ सकती है। तो आइए हम जो है 1 की बजाय कोई और आपका आ जाए तो क्या करें, तो ये है मेन। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न जो इसका सेकंड पार्ट है तो उसका 2a माइनस 3b का होल स्क्वायर है ये। तो इसको हमने करना है का क्यूब है ये, नॉट स्क्वायर। तो क्यूब करना है हमने, तो यहाँ पर क्यूब करना है। तो आप जानते हैं क्यूब का फॉर्मूला क्या है? क्यूब का फॉर्मूला क्या है? a माइनस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला है a क्यूब, और ये माइनस का फॉर्मूला है माइनस बी क्यूब और माइनस 3ab एंड a माइनस बी, ये इसकी आइडेंटिटी है। तो माइनस यहाँ लगेंगे, सब जगह माइनस का प्रयोग हो रहा है। और हम यहाँ पर इसमें 2a माइनस 3b की वैल्यू पुट करेंगे। a की वैल्यू है 2a और b की वैल्यू है 3b। तो यहाँ a की वैल्यू रखेंगे 2a का क्यूब और b की वैल्यू रखेंगे 3b, तो 3b का क्यूब माइनस 3a की वैल्यू है 2a एंड b की वैल्यू है 3b और ब्रैकेट में a मीन्स 2a एंड b की वैल्यू है 3b। तो आइए 2a का क्यूब करते हैं। तो 2 का क्यूब हो गया 8, 8a क्यूब एंड 3 का क्यूब होता है 27, तो ब्रैकेट हटानी है तो 27b क्यूब। अब इनको मल्टीप्लाई करना है, 3 to the 6, 6 3 था 18, तो ये 18ab और ब्रैकेट में 2a माइनस 3b। तो आइए हम इसको करते हैं, ब्रैकेट खोलते हैं, ये जो ब्रैकेट है यहाँ पर, और ये हुआ 8a क्यूब माइनस 27b क्यूब और 18 to the 36, 36a स्क्वायर b और प्लस साइन चेंज हो जाएगा ब्रैकेट क्योंकि बाहर माइनस है, तो 18 3 दा 54ab स्क्वायर। तो ये तरीका हुआ हमारा नॉर्मल वे से। तो आइए हम वैदिक मैथमेटिक्स वे से हम इसको अब करते हैं। अब वहाँ पर प्रॉब्लम क्या थी, वहाँ इजी था, यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर 1 नहीं है। तो यहाँ पर है 2a माइनस 3b का होल क्यूब। तो इसकी रेशियो क्या हुआ, 2a रेशियो माइनस 3b, तो ये इसके रेशियो है 2a बाई 3b, ये रेशियो है, राइट। तो आप देखेंगे यहाँ पर करना क्या है, वही हम यहाँ पर माइनस 3b का क्यूब, वही सेम प्रोसेस, पहले यहाँ पर जो b क्यूब है यहाँ पर क्यूब कर लेंगे, तो माइनस 27b क्यूब। तो ये हमने क्यूब कर लिया। अब हमने क्या है, क्योंकि ये रेशियो है, आपका अनुरूपेण विधि है और सूत्र इसका जो वैदिक मैथमेटिक्स का है अनुरूपेण विधि का है, तो हम जो है इसमें 2a बाई, ये रेशियो का मतलब है अपॉन होता है 2a माइनस 3b, तो ये है 3b से तो डिवाइड करते जाएं और 2a से मल्टीप्लाई करते जाएं। अब इसको माइनस 3 से करेंगे तो ये क्या हो गया, प्लस का 9b स्क्वायर, 9b को 9b स्क्वायर से 2a से करना है, तो 9 2 दा 18 हो जाएगा, 18ab स्क्वायर। अब फिर हमने आगे इसको 3 से यानी रेशो से मल्टीप्लाई करना है, 3 से डिवाइड करना है, तो क्या हुआ 6 आया, 6ab, 6 माइनस 6ab आ जाएगा। माइनस 6 को 2 से करना है, 2a से करना है, तो माइनस 12a स्क्वायर b आ जाएगा, माइनस 12a स्क्वायर b। अब हमने क्या करना है, फिर हमने वही मल्टीप्लाई करना, 3b से डिवाइड करना है, तो आया 4a स्क्वायर, 4a स्क्वायर को 2a से करना है,
तो ये आया 8a³ और इसके कोफिशिएंट्स, इसके जो कोफिशिएंट है क्या लिख रहे हैं, इसके कोफिशिएंट, इसके जो कोफिशिएंट है इसका कोफिशिएंट्स क्या होंगे, वही सेम 1 3 3 1। तो हम इस कोफिशिएंट को इससे क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो आइए मल्टीप्लाई करते हैं। तो क्या आंसर आया इसका, 1 को इससे करेंगे वही 8a³ और -36a²b और 3 से इसे करेंगे 54ab² एंड 1 से करेंगे तो -27b³। तो आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से हमने मौखिक इसको कर सकते हैं और इसको जो है हम लोग सिंगल लाइन में हम इसका आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। यानी हम ये जो प्रोसेस है, ये वाला जो प्रोसेस है, बिना लिखे भी कर सकते हैं। लेकिन हम दिखाएं तो कई बार कई लोग ये कहते हैं टीचर्स कि भाई ये तो हमने डायरेक्ट कर दिया, तो कैसे बच्चों को हमें कैसे पता चलेगा कि ये एक प्रोसेस है। तो इस प्रोसेस का हम बेनिफिट उठाएं कि हमें ये रेशो फाइंड आउट, यहाँ रेशो लिखें और इसको हम मल्टीप्लाई करते जाएं और इसका यहाँ कोफिशिएंट लिखें। तो आपका ये प्रोसेस हो गया एक। इस प्रोसेस से हम जो है हम कर सकते हैं। तो हमारा ये एक्सक्यूज़ भी ख़त्म हो जाता है कि हम लोग इसमें कोई दिखा नहीं पाते हैं, तो लेकिन हम इसमें इस मेथड से हम दिखा सकते हैं। तो आप कोई भी इस प्रकार का हम स्टेप उठाना चाहें, कोई भी इस प्रकार से वैदिक मैथ्स के अनुरूपण विधि से करना चाहें तो कर सकते हैं, लिखित में भी कर सकते हैं और ओरल भी कर सकते हैं। तो आइए एक अपॉन में लेते हैं। अगर अपॉन में आता है तो क्या करें, तो आइए एक अपॉन वाला क्वेश्चन लेते हैं। तो डिफ़िकल्ट हो जाता है वो स्टूडेंट्स के लिए। तो आइए एक क्वेश्चन लेते हैं, इसमें अपॉन में ये है। तो क्या है ये देखिएगा, ये क्वेश्चन इसका नेक्स्ट पार्ट है 3/2x+1 का ये आपको क्यूब करना है। तो अगर आपको आइडेंटिटी लगानी है तो वही a+b का होल क्यूब यहाँ पर रहेगा। तो वो रहेगा a³ + b³ + 3ab इंटू a+b। तो आइए इसको हम इसी मेथड से पहले करते हैं। 3/2x+1 ये नॉर्मल तरीके से हम कर रहे हैं। तो क्या तरीका हुआ इसका, वही a की वैल्यू क्या है 3/2x का होल क्यूब और b की वैल्यू है 1 का होल क्यूब एंड 3 इंटू a मीन्स 3/2x इंटू b की वैल्यू 1 और ब्रैकेट में है a की वैल्यू लिखेंगे 3/2x एंड +1। तो हम जो है इसको सोल्व करें तो 23 का क्यूब 27 और 2 का क्यूब है 8 और x क्यूब एस और 1 का क्यूब है 1 और यहाँ पर 3 3 9/2 और x हुआ और ब्रैकेट में क्या लिखेंगे 3/2x + 1। तो हम जो है इसमें करें 27/8x³ + 1 और हम 9/2 को 3/2 से करते हैं तो 9 3 27 2 to the 4 x into x² हुआ और 9/2x को 1 से करेंगे तो 9/2x हुआ ये। और इसको अगर हम जो है डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखें तो 27/8x³ और 27/4x² और 9/2x + 1। तो आइए अब वैदिक मैथमेटिक वे से करेंगे इसको। तो 3/2x + 1 का होल क्यूब करना है आपको। हम देखिए हम इधर से भी स्टार्ट कर सकते हैं इसको और इधर से भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो अब देखिए इसका जो इधर रेशो जो है 3/2x से मल्टीप्लाई करना है, यानी रेशो ये हो गया 3/2x। अब देख रहे हैं इसका रेशो ये है 3/2x y1। तो अगर इसका रेशो ये है तो पहले वही 1 का क्यूब क्या होगा 1 ही होगा और 3/2x से मल्टीप्लाई करते जाना है इसको।
तो 3/2x से मल्टीप्लाई किया तो क्या हुआ, 3/2x हुआ। फिर 3/2x से किया तो क्या हुआ, 9/4x हुआ। फिर 3/2x से हुआ तो 27/8x, यहाँ स्क्वायर है क्योंकि x से भी करना है, यहाँ क्यूब है। तो इसके जो कॉफिशिएंट हैं वो कॉफिशिएंट क्या हैं, इसके कॉफिशिएंट हैं इसके 1 3 3 1। तो हम मल्टीप्लाई करके इसका आंसर लिख सकते हैं। तो वो आंसर इसका होगा 27/8x³ प्लस आपका जो 3 से मल्टीप्लाई किया तो 27/4x² और फिर 3 से किया तो 3 3 9/2x एंड 1 को 1 से किया 1। सो ये देखिएगा कितना आसान हमारे लिए, और ये हम रेशो से अनुरूपेण सूत्र से हम इसको कर सकते हैं। तो आप सभी ट्राई करिए, बाकी क्वेश्चंस भी आप इस प्रकार से कर सकते हैं। अगर कोई डिफ़िकल्टी आती है तो मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में नीचे डाल करके, और हम उसका जवाब देंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ सबको मेरा प्रणाम।